दीपावली के इस उत्सव पर स्वागत। ये सिर्फ दियों का त्योहार नहीं है, बल्कि हमारे घर की ऊर्जा को आप कह सकते हैं साधने और सुख समृद्धि को बुलाने का भी एक खास मौका है। आज के इस डीप डाइव के लिए हमारे पास एक बहुत दिलचस्प स्रोत है। ये एक लेख है जिसमें ज्योतिषाचार्य और वास्तुविद पंडित सुनीता दुबे ने लक्ष्मी आगमन और वास्तु से जुड़े कुछ शास्त्रीय सूत्र बताए हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें कुल 12 सूत्र दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं इन्हें जरा। हमारा मतलब ये समझना है कि दीपावली की रात घर की कौन सी व्यवस्थाएं धन धान्य को आकर्षित करने में मदद कर सकती हैं। तो पहला सूत्र और शायद सबसे बेसिक है घर की पूरी सफाई। हाँ बिल्कुल। स्रोत साफ कहता है कि गंदगी, टूटा फूटा सामान, कबाड़, ये सब चीजें मतलब घर में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसे रोकती हैं। सही बात है। तो पूरी सफाई तो बहुत जरूरी है, क्योंकि माना जाता है जहां सफाई है वही लक्ष्मी जी आती हैं। हाँ, और ये सिर्फ मतलब फिजिकल सफाई नहीं है, इसको एक तरह से नेगेटिव एनर्जी हटाने का एक सिंबॉलिक तरीका भी मानते हैं। अच्छा। इसी से जुड़ा हुआ नई झाड़ू का जिक्र भी है उसमें। हाँ, मैंने पढ़ा कि उसे दक्षिण पूर्व कोने में रखें और पैर न लगाएं। ये दरिद्रता को दूर भगाने का प्रतीक मानी जाती है पारंपरिक रूप से। अच्छा, ये दिलचस्प है। अब बात करते हैं घर के मुख्य द्वार की। इस पर खास ध्यान देने को कहा गया है। आम या अशोक के पत्तों का तोरण शुभ माना गया है और उसमें पीले लाल फूल लगाएं तो सौभाग्य का प्रतीक बताया गया है। बिल्कुल, क्योंकि पारंपरिक मान्यता यही है कि माँ लक्ष्मी का प्रवेश मुख्य द्वार से ही होता है। हाँ, सही है। इसीलिए दरवाजे पर रंगोली बनाने का भी मतलब एक रिवाज है, खासकर गोलाकार फूल या शंख की आकृति में। अच्छा। और स्रोत में दाईं ओर घी का और बाईं ओर तेल का दीपक रखने की बात भी कही गई है। ये एक तरह से देवी का आह्वान और स्वागत करने जैसा है। ठीक है, अब घर के अंदर आते हैं। पूजा की दिशा का भी जिक्र है। लक्ष्मी गणेश की स्थापना के लिए उत्तर पूर्व मतलब ईशान कोण या फिर पूर्व दिशा, इसे अच्छा बताया गया है। हाँ। और पूजा करने वाले का मुंह भी पूर्व दिशा में हो। बिल्कुल, इसका एक आप कह सकते हैं वास्तु कारण है। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है ना? हाँ। तो उसे नई ऊर्जा, नई शुरुआत का स्रोत माना जाता है। इसलिए पूजा पाठ के लिए यह दिशा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सही। इसी तरह स्रोत में पूजा में धान, गेहूं और शुद्ध जल रखने का भी जिक्र है, जिन्हें लक्ष्मी और प्रचुरता का ही रूप माना गया है। मतलब अन्न और जल। हाँ, एक तरह से पोषण और संपन्नता के प्रति आभार दिखाना। अब दियों की बात करते हैं। यहाँ बात और भी रोचक हो जाती है। स्रोत कहता है कि दियों की संख्या विषम होनी चाहिए, जैसे 7, 11 या 21। हाँ, ऑड नंबर्स। और उनके स्थान भी महत्वपूर्ण है। पहला दिया तुलसी के पास, दूसरा किसी जल स्रोत के पास और तीसरा मुख्य दरवाजे पर। ये सुझाव है। रसोई में भी दिया जलाने को कहा गया है, अन्नपूर्णा देवी की प्रसन्नता के लिए। इसमें देखिए हर स्थान का अपना एक सिंबॉलिक महत्व है। अच्छा। जैसे तुलसी पवित्रता की प्रतीक है, जल जीवन का स्रोत है, मुख्य द्वार आगमन का प्रतीक है और रसोई वो पोषण और प्रचुरता का केंद्र है। हाँ बिल्कुल। तो हर दिया उस स्थान से जुड़ी सकारात्मक ऊर्जा को एक्टिवेट करता है, ऐसा मानते हैं। समझ गई। अब आते हैं धन रखने की जगह पर, मतलब तिजोरी या अलमारी। इसके लिए भी कुछ दिशा निर्देश है। हाँ है। इसे दक्षिण पश्चिम कोने में रखने की सलाह है और उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर खुले। इसका क्या कारण है? देखिए, उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है। अच्छा, इसलिए तो तिजोरी का मुंह उत्तर की ओर खुलने का मतलब है कि धन का आगमन उस दिशा से हो, और पास में दीपक जलाना उस ऊर्जा को और बढ़ाने में मदद करता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। एक और पारंपरिक चीज का जिक्र है, एक लाल कपड़े की पोटली। हाँ, पोटली। कहा गया है कि इसमें गोमती चक्र, कौड़ियां, कमलगट्टा और हल्दी की गांठ जैसी चीजें रखकर पूजा करें और फिर इसे तिजोरी में रख दें। हाँ, ये सभी वस्तुएं आप देखें तो पारंपरिक रूप से सौभाग्य, समृद्धि और शुभता से जुड़ी हैं। जैसे गोमती चक्र सुरक्षा के लिए है, कौड़ी धन के प्रवाह से जुड़ी हैं, कमलगट्टा माँ लक्ष्मी को प्रिय है और हल्दी तो हर शुभ काम में इस्तेमाल होती ही है। सही बात है। तो लाल पोटली इन सब को एक साथ पूजित करके सहेजने का, रखने का एक तरीका है। और अंत में दिवाली की रात गाय के घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी आरती करने का महत्व बताया गया है। हाँ बिल्कुल, इससे सुख, समृद्धि, व्यापार
और विद्या में वृद्धि की कामना की जाती है। तो संक्षेप में कहें तो ये थे दीपावली और लक्ष्मी आगमन से जुड़े कुछ प्रमुख वास्तु सूत्र। मतलब स्वच्छता से लेकर द्वार की सजावट, पूजा की सही दिशा, दीपकों का स्थान, फिर धन रखने की जगह और वो शुभ पोटली तक। पर एक आस्था का एक गहरा मेल दिखाई देता है। ये नियम सिर्फ कर्मकांड नहीं लगते, बल्कि कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित, साफ सुथरा और सकारात्मक माहौल बनाने की ओर भी इशारा करते हैं। हाँ, ये बात तो है। घर जब साफ सजा हुआ रोशन होता है तो एक अच्छी फीलिंग तो आती ही है। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, क्या इन वास्तु नियमों का पालन करना सिर्फ एक पारंपरिक आस्था का मामला है, या फिर ये हमें अपने रहने की जगह के प्रति ज्यादा जागरूक, ज्यादा स्वच्छ और व्यवस्थित होने के लिए भी प्रेरित करता है, जिसका शायद हमारी मानसिक शांति और समृद्धि पर भी इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव असर पड़ता हो? सोचने वाली बात है।